हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीपीटी वाली पढ़ाई ग्रेड 8। तो इस वीडियो में हम ग्रेड 8 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उसमें भी हम साइंस ब्लॉक के बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ब्लॉक 1 कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। तो इसमें बारे में आपको बता दूं कि ये सब शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एग्रीकल्चर होता क्या है। ओके, तो कल्टीवेशन एग्रीकल्चर समवट सेम। ओके, सो साइंस जो है वो क्या है? द साइंस दैट डील्स विद द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? जब फार्मर्स जो है प्लांट्स को उगाते हैं ह्यूमन यूज के लिए, उसे कहते हैं एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर भी उसे कहते हैं जहाँ पे फार्मर्स जो है बहुत बड़ी मात्रा में उगाते हैं प्लांट्स को, क्योंकि उन्हें इतने सारे लोगों के लिए उगाना पड़ता है। सो ऑल एक्टिविटीज इन द फार्मिंग ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग आर नोन एज कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं फार्मिंग में, जैसे कि क्रॉप्स को सीड उगाने से लेके हार्वेस्ट करने तक, उसे कहते हैं कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इंडिया में फार्मिंग जो है वो विलेजेस में होती है, आप लोग जानते ही होंगे। इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि बहुत सारे न्यू और इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस्ड किए गए ताकि एग्रीकल्चर को हम फार्मर्स के लिए थोड़ी बर्डन नहीं बना सके। ओके, सो अब उनको ताकि हाई क्वालिटी फूड चाहिए, सिस्टमेटिक क्रॉप प्रोडक्शन चाहिए, उनका देखभाल करना, तो इसी बारे में हम सब चैप्टर में पढ़ेंगे। सो हम शुरुआत करते हैं। सो सॉइल प्रिपरेशन एंड सीड सोइंग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है और कैसे सीड को सो किया जाता है। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स जो हैं सेवरल स्टेप्स में होता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं उनके ये सब करने की। तो लेट्स स्टार्ट। पहला होता है प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल। सबसे पहले वो सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। ओके, और इन सब डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे जब हम इनको समझेंगे। ओके, सेकंड होता है सोइंग ऑफ सीड्स, जिसमें वो सीड्स को सो करते हैं, यानी कि लगाते हैं। थर्ड एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। वो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद लगाते हैं। इरिगेटिंग द सॉइल, सॉइल को इरिगेट करता है यानी कि उसके अंदर पानी डालते हैं। 5 प्रोटेक्टिंग फील्ड्स फ्रॉम वीड्स, फील्ड्स को वीड्स से प्रोटेक्ट करते हैं। 6 हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट करते हैं। 7 स्टोरिंग एंड मार्केटिंग, इसको स्टोर करते हैं और फिर मार्केट करते हैं। ओके, सो ये सारी स्टेप्स होती हैं, सेवरल स्टेप्स होती हैं जो कल्टीवेशन में फार्मर्स जो हैं यूज़ करते हैं। ओके, सो अब आता है मैनुअल प्लगिंग में। अब यहाँ पे आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें सॉइल जो है प्रिपेयर होता है किसी के बाय टर्निंग एंड लूजनिंग इट। उसको टर्न किया जाता है, लूजन किया जाता है। ये प्रिपरेशन जो इन्वॉल्व करता है प्लगिंग को, और या तो ड्रिलिंग भी कह सकते हैं। तो ये 2 वेज में होता है, मैनुअल प्लगिंग में भी होता है, यूजिंग कल्टीवेटर में भी होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैनुअल प्लगिंग। ओके, सो ये जो आप देख रहे हैं ये मैनुअल प्लगिंग है। ये डायग्राम, फोटोज, ये मैनुअल प्लगिंग है। तो ये क्या एक ट्रेडिशनल मेथड है सॉइल को लूज करने का, यानी ऊपर नीचे करने का। इसमें क्यों होता है ये, तो अगर आपके दिमाग में आ रहा है क्यों होता है, तो आप ये देख लीजिए कि अब ये सब जानने से पहले प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, सो क्या होता है कि ये सब इसलिए यूज़ होता है ताकि सॉइल जो है उसमें क्या हो जाएगा, हम उसको टर्न कर देंगे, नीचे वाली को थोड़ी ऊपर आ जाएगी टॉप सॉइल में, तो उसमें अच्छे से एयर हो पाएगी, है ना। एयर जा पाएगा, वाटर जा पाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, क्रॉप्स जो है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब इसमें कौन कौन यूज़ होता है, तो इस मेथड में प्लग ऑफ कैटल, ऑक्सन, हॉर्सेस या कैमल्स यूज़ होता है। ओके, सो अब ये सब समझाने के लिए आई विल यूज़ पेन।
ओके, तो इसमें क्या होता है, एक ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है। ओके, ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है दिस, जिसको कहा जाता है प्लग शेयर। ओके, सो इसे कहा जाता है प्लग शेयर। ओके, क्योंकि इसका बेस होता है और मेन पार्ट होता है प्लग का, जो एक लॉन्ग पीस ऑफ वुड होता है, जिसे कहा जाता है प्लग शाफ्ट। ओके, सो ये तो प्लग शाफ्ट है जो मैंने आपको उसे करके दिया है, तो वो है प्लग शाफ्ट। और अब आपको मैं प्लग शेयर भी बताती हूँ। तो प्लग शेयर क्या होता है, प्लग शेयर ही इसका ये होता है, ये जो डंडी रहती है ना ऊपर से, ताकि वो होती है प्लग शेयर। ओके, उसका बेस होता है जो उसको कनेक्ट कर सकता है। इट हैज़ अ हैंड एट वन एंड अ योक एट द अदर विच इज प्लेस्ड ऑन द एनिमल्स यैक। यानी कि ये जो चीज़ें रहती है, ये वन साइड एक गले में लगती है और ये एक गले में लगती है एनिमल्स के। यानी कि एक साइड में एक दो, उसमें दो चीज़ें चाहिए रहती है, दो कैटल चाहिए रहती है, दो ऑक्सन चाहिए रहते हैं, दो हॉर्स चाहिए रहते हैं, दो कैमल्स चाहिए रहते हैं। इनमें से कोई से भी हमें दो लेने पड़ते हैं। तो एक साइड की जो ये साइड है, उस साइड में एक कैटल आती है और इस साइड में एक कैटल उनके गले में रखी जाती है और इसको फार्मर पकड़ता है। ओके, तो व्हेन द एनिमल्स मूव फॉरवर्ड, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि जब ये डायग्राम फोटो में देखिए, जिसमें जैसे एनिमल्स आगे बढ़ते हैं, ओके, वैसे वो सॉइल को क्या करने लग जाते हैं, सॉइल के अंदर चली जाती है ये चीज़। ओके, ये जो ट्राइंगुलर है वो सॉइल के अंदर चले जाता है और वो उसको ऊपर नीचे करता है जब एनिमल्स आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये सॉइल को टर्न कर देता है, यानी उसके अंदर अच्छा सा एयर चली जाए, अच्छी सी वाटर चले जाए। तो ये सब क्रॉप्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो अब आता है यूजिंग अ कल्टीवेटर। अब कल्टीवेटर को हम कैसे यूज़ करते हैं, सो so let's start. A cultivator is a machine with sharp frames called teeth which are pulled by a tractor to turn and loosen the soil. Okay, so cultivator क्या है, कल्टीवेटर ही मशीन है, आप इस फोटो में देख सकते हैं, जिसमें शार्प फ्रेम्स होती है जो ट्रैक्टर को टर्न करती है और वो सॉइल को लूजन करता है। जैसे कि लाइक डायग्राम, ये चीज़ जो है, ये चीज़ जो है शार्प होती है, शार्प फ्रेम्स होती है जो सॉइल को अच्छे से ऊपर नीचे करती है। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसको तीत भी कहा जाता है और इसमें मशीन जो है वो कर रहा है। और मैनुअल प्लगिंग में ट्रेडिशनल मेथड हो रही थी, इसमें क्या हो रहा है, मशीन से किया जा रहा है। ओके, तो ये इजी भी है बहुत। ओके, प्लगिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कल्टीवेशन में। जैसे कि हम रीज़न दे सकते हैं कि इट हेल्प्स टू सर्कुलेट द एयर इन द सॉइल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सॉइल जब ऊपर नीचे होती है ना, तो उसके अंदर एयर अच्छे से जा पाती है। ओके, इट हेल्प्स टू रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या है, मॉइस्चर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक टिका रहता है। इट इंट्रोड्यूसेस मोर एयर which includes oxygen into soil, which help decomposers to break down decaying matter into simple and more usable forms for plants and ओके, सो क्या होता है इसमें कि इसमें एयर तो आती है, जो क्या होता है ऑक्सीजन लेती है। ओके, उसमें एयर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन भी होती है, तो सॉइल के अंदर चली जाती है। ओके, और जो डीकम्पोजर्स जो रहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो क्या होता है, वो डिकेइंग मैटर जो रहता है, यानी कि डिकेइंग मैटर में हम ले सकते हैं जैसे कि, तो इसमें क्या होता है, इसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर को ये लोग खाते हैं, तो उससे क्या होता है, वो सिंपलर में हो जाते हैं। और जैसे कि आपने नाम सुना होगा राइजोबियम बैक्टीरिया, वो क्या है, प्लांट के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि वो क्या करता है, वो उसके रूट्स में जाके क्या करता है, मुझे अब आप लोग बताएंगे। ओके, राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट के लिए बहुत यूज़फुल थिंग है। वो किसी चीज़ को कन्वर्ट करता है, और किस चीज़ को कन्वर्ट करता है वो आपको बताएंगे
आप बताएंगे मुझे। तो आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। जल्दी से सोचिए कि राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है। ओके, सब आपका टाइम खत्म होता है। सो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है ताकि क्या वो नाइट्रोजन जो है इतने अच्छे मतलब इस तरीके में नहीं रहता है कि प्लांट्स उसे ले सके। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन लेता है एटमॉस्फेयर से और कन्वर्ट करता है उसको। ओके, ये अटैच रूट्स के अटैच हो जाता है लेग्यूमिनस प्लांट के और नोड्यूल्स प्रोड्यूस करता है। ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और कन्वर्ट करता है अमोनिया को, जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। सो इट हेल्प्स टू कंट्रोल वीड्स। अब ये क्या है, वीड्स कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। वीड्स क्या होता है, वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमें नहीं चाहिए रहते हैं और वो फिर भी उग जाते हैं, जो प्लांट्स के लिए अच्छे नहीं है। सो यहाँ पे हमारी रीजनिंग का कल्टीवेटर खत्म होता है, यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल खत्म होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ इसमें हमने क्या पढ़ा कि सॉइल जो प्रिपेयर होता है किससे, टर्निंग और लूजनिंग, है ना, उसको लूज करते हैं जिसे कहा जाता है प्लगिंग। अब उसमें भी 2 तरीके के होते हैं, है ना, मैनुअल प्लगिंग होती है और एक कल्टीवेटर यूज करने की होती है। मैनुअल प्लगिंग जो क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें कैटल, ऑक्सन, हॉर्सेस, कैमल्स, ये सब चीज़ें यूज़ होती है और बस एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप रहती है जस्ट लाइक दिस। और अब यूजिंग अ कल्टीवेटर में क्या होता है, कल्टीवेटर में मशीन रहती है। इसकी शार्प फेम्स होती है टीथ की जो उसे आगे बढ़ाती है। और ये मशीन जो है यूज़फुल है क्योंकि ये लेबर का भी टाइम बचाती है। बहुत टाइम एंड लेबर, है ना, ये बहुत यूज़फुल है कि ये लेबर का टाइम बहुत बचाती है। सो अब आता है सोइंग ऑफ सीड्स। अब हम सोइंग ऑफ सीड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सोइंग ऑफ सीड्स क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम सीड्स को प्लांट करते हैं इन वेल वाटर सॉइल, जहाँ पे वाटर जो होता है बहुत अच्छा रहता है। तो सोइंग जो क्या है 2 वेज में होता है। 2 वेज में होता है जिसे कहा जाता है मैनुअल सोइंग एंड सीड ड्रिल। तो इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं अब हम। कि मैनुअल सोइंग, अब मैनुअल सोइंग में क्या होता है, तो ये क्या एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें सीड्स जो होते हैं कैसे सो किए जाते हैं, स्कैटरिंग दैम इन द moist soil by hand or dispersing them using a funnel is filled with seeds and passed down 2 or 3 pipes with sharp ends. The end peers into the soil and deposit the seeds. इसमें क्या होता है, एक ट्रेडिशनल मेथड रहती है ये जिसमें सीड्स को सो किए जाते हैं। या तो फार्मर्स अपने हाथ की मदद से करते हैं या तो फनल का यूज़ करते हैं जिसमें भी कैटल और ये सब यूज़ होती हैं। सो ये क्या है, दिस इज़ अ फनल दैट आई एम शोइंग, दिस इज़ अ फनल जो फार्मर्स यूज़ करते हैं जिसके अंदर वो बहुत सारे सीड्स डाल देते हैं। और वो क्या है 2-3 पाइप से नीचे ऐसे गिरती जाती है वो, ठीक है, उसमें खड्डा तो रहता ही है और वो फिर उसके अंदर नीचे गिरती जाती है तो सीड्स यूं ही गिर जाते हैं नीचे और सॉइल के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। सो अब हम आते हैं सीड ड्रिल में। सीड ड्रिल भी ऐसी होती है, ये मशीन है जो हेल्प करती है कि हम सीड्स को यूनिफॉर्मली प्रॉपर डिस्टेंसेस पे कर सके। इसमें क्या होता है कि इसमें हम यूनिफॉर्मली करते हैं, यानी कि एक के बाद एक एकदम लाइन वाइज में करते हैं। लेकिन जो हम मैनुअल स्विंग में करते हैं वो यूनिफॉर्मली नहीं हो पाता है क्योंकि फार्मर अपने हैंड से करते हैं, इससे करते हैं तो प्रॉपर डिस्टेंसेस नहीं हो पाती है। तो अगर हम मशीन के हेल्प से करते हैं तो प्रॉपर डिस्टेंसेस होती है, ठीक है, और डेप्थ होती है फील्ड के अक्रॉस। देन क्या होता है कि द ड्रिल देन कवर द सीड्स विद सॉइल टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड बाय बर्ड्स।
ओके, जो ड्रिल जो होता है वही क्या करता है, सॉइल को कवर कर देता है, क्योंकि अगर हम सॉइल को कवर नहीं करेंगे तो बर्ड्स आके उन्हें डैमेज कर जाएगी। ओके, तो क्या करना है, वो वही ड्रिल उसको सीड को कवर कर देती है सॉइल से, ताकि बर्ड्स उन सीड्स को डैमेज नहीं कर सके। तो यहाँ पे हमारा सोइंग ऑफ सीड्स खत्म होता है। तो सोइंग क्या है, प्रोसेस है प्लांटिंग सीड्स की। ओके, इसको भी हम रिकैप कर लेते हैं। सोइंग क्या है, प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स एक वेल वाटर सॉइल में। अब मैनुअल सोइंग एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें सीड्स जो यूनिफॉर्मली नहीं हो पाता है, प्रॉपर डिस्टेंसेस में नहीं हो पाता है। ओके, सो ये किसकी मदद से होता है, कैटल और इनकी मदद से होता है। या तो फार्मर्स अपने हैंड से करते हैं, या तो फनल लेते हैं उनसे करते हैं, तो वो नीचे चले जाते हैं। या तो अभी एक सीड ड्रिल होती है जिसमें मशीन सीड्स को सो करती है, और प्रॉपर डिस्टेंसेस पे यूनिफॉर्मली होती है ये चीज़, और ड्रिल से ही वो वापस कवर कर देते हैं सॉइल को, सीड्स को सॉइल से, ताकि वो बर्ड से डैमेज होने से बच जाए। अब आता है हमारे पास काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। अब क्रॉप्स भी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सो अब हम पढ़ते हैं, इससे पहले हम पढ़ लें कि क्रॉप्स जो होते हैं क्या होते हैं, सेम काइंड होते हैं, है ना। क्रॉप क्या है, प्लांट्स है। ओके, जो सेम काइंड में कल्टीवेटेड होते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। अगर हम प्लांट्स को उगाना चाहें तो हम उतनी बड़ी मात्रा में नहीं उगा पाते, क्योंकि इसके लिए बड़ा सारा लैंड चाहिए और बहुत सारी स्पेस, उनकी देखभाल करना जो हम लोग नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल है कि एक क्रॉप जो है राइस, ठीक है, एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि क्रॉप्स राइस है जो प्लांट्स में ग्रोन हुआ है फील्ड में, ठीक है, प्लांट को हमने ग्रो किया है फील्ड में, वो क्या है, पैडी और राइस है, ठीक है, पैडी और राइस एक प्लांट है। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स जो होते हैं वो ग्रोन होते हैं एरिया में, उनके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उनको ग्रो किया जाता है। कितना सॉइल अब वो भी देखा जाता है कि सॉइल कैसी है। सॉइल अगर सही रहती है, अगर सॉइल के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि कुछ सॉइल ऐसे रफ होती है जिनमें ज़्यादा पानी नहीं भरा जा सकता है, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं सॉइल में भी जो प्लांट्स के लिए सुटेबल हो, फार्मर्स वो सॉइल यूज़ करते हैं। ओके, तो जिसमें भी दो मेन काइंड्स होते हैं क्रॉप्स के इंडिया में, जैसे कि होते हैं खारिफ क्रॉप और रबी क्रॉप। कौन से क्रॉप्स होते हैं, तो खारिफ क्रॉप होते हैं एंड रबी क्रॉप्स। अब खरीफ क्रॉप्स में क्या होता है, ये क्रॉप्स जो है सोन होते हैं रेनी सीजन में, इसको रेनी सीजन में उगाया जाता है, जैसे जून और सितंबर, और फिर हार्वेस्ट किया जाता है ड्रायर मंथ्स में, समर में, यानी कि जब बहुत धूप पड़ती है तो उस समय उनको क्या हो जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। जैसे कि पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये सब जो है खरीफ क्रॉप में आते हैं। अब हम बात करते हैं रबी क्रॉप की। तो रबी क्रॉप में क्या होता है कि ये क्रॉप जो होते हैं सोन होते हैं कौन से मंथ में, अक्टूबर, यानी कि रेनी सीजन के बाद में, और हार्वेस्ट होते हैं मार्च में। ओके, यानी गर्मी में हार्वेस्ट हो जाते हैं। और ये क्रॉप्स को क्या चाहिए, कोल्ड वेदर चाहिए, इनको गर्मी नहीं चाहिए। जैसे कि वीट है, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लीन सीड और भी हैं, पर इन चीज़ों को क्या चाहिए, इन प्लांट्स को क्या चाहिए, ठंडा वातावरण चाहिए, कोल्ड वेदर चाहिए, ये गर्मी में नहीं रह सकेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम पूरा एलपी ख़त्म कर चुके हैं। सो आई होप कि आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको सब कुछ चीज़ समझ में आई होगी जो मैंने आपको समझाई है। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।